क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक ही पल में बिखर गई हो, जैसे सब कुछ होते हुए भी अचानक कुछ भी न बचा हो? अर्जुन मेहता एक आम इंसान नहीं था। वह पढ़ा लिखा था, मेहनती था और बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। सुबह तैयार होकर ऑफिस जाना, देर रात घर लौटना और महीने के अंत में सैलरी पाना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। लोग कहते थे, तू तो सेठ है। लेकिन सच्चाई यह थी कि अर्जुन हर दिन एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो उसकी अपनी नहीं थी। वह खुश दिखता था, लेकिन अंदर कहीं कुछ खाली था। एक सोमवार की सुबह ऑफिस में अचानक मीटिंग रखी गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। एचआर की आवाज शांत थी, लेकिन शब्द बहुत भारी थे। कंपनी कुछ पद खत्म कर रही है। जब अर्जुन का नाम लिया गया तो उसके कानों में जैसे आवाज गूंजती रह गई। उसके हाथ कांपने लगे और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नौकरी चली गई थी। जिस नौकरी के लिए उसने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया था, वही अब उसे छोड़ चुकी थी। घर लौटते समय अर्जुन बस की खिड़की से बाहर देख रहा था। शहर वैसा ही था, भागता हुआ, जिंदा। सिर्फ उसकी जिंदगी थम सी गई थी। नौकरी जाने के बाद अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा कि कुछ पैसे निवेश कर ले ताकि हालात जल्दी सुधर जाएं। एक करीबी दोस्त ने उसे एक स्कीम के बारे में बताया। भाई, रिस्क तो है, लेकिन मुनाफा पक्का है। अर्जुन ने बिना ज्यादा सोच समझ के अपनी लगभग सारी बचत उस स्कीम में लगा दी। उसे लगा कि यही उसकी वापसी का रास्ता होगा। 3 महीने बाद वह रास्ता भी बंद हो गया। कंपनी गायब थी, ऑफिस बंद था, फोन नंबर काम नहीं कर रहे थे। अब अर्जुन के पास न नौकरी थी और न पैसा। उस रात अर्जुन अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी, लेकिन उसके दिल में पूरी तरह अंधेरा था। टेबल पर लैपटॉप खुला हुआ था। स्क्रीन पर एक के बाद एक रिजेक्शन ईमेल्स दिखाई दे रहे थे। हर ईमेल वही बात कह रहा था, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। फोन उसके हाथ में था, लेकिन वह बिल्कुल खामोश था। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, जैसे पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, मैं ही क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत किया? उसकी आंखें भर आईं। आंसू रोकने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आंसू बिना इजाजत बहते चले गए। उस पल उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह पूरी तरह टूट चुका है। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो, न नौकरी, न पैसा और न ही कोई रास्ता। वह देर तक उसी कुर्सी पर बैठा रहा, बस खाली दीवार को देखता रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अर्जुन भारी मन से बिस्तर से उठा। मां रसोई में खड़ी थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, घर में आज कुछ बना दे, बाहर से मंगाने के पैसे नहीं हैं। उन शब्दों में शिकायत नहीं थी, बस मजबूरी थी। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बिना कुछ बोले रसोई में चला गया। उसका मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। बचपन से उसे खाना बनाना अच्छा लगता था। कॉलेज के दिनों में वह दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ बना लिया करता था। सब तारीफ करते थे, लेकिन अर्जुन ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया था। उस दिन भी उसने सिर्फ समय काटने के लिए खाना बनाना शुरू किया। कोई बड़ा सपना नहीं, कोई योजना नहीं, बस चुपचाप। जब खाना तैयार हुआ और मां ने पहला निवाला लिया तो वह कुछ पल रुक गईं। फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें सिर्फ स्वाद नहीं है, इसमें सुकून है। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। वह बात सीधी उसके दिल में उतर गई। पहली बार उसे लगा कि शायद वह किसी ऐसी चीज में अच्छा है जिसे उसने हमेशा नजरअंदाज किया था। अगले कुछ दिन वही सोचते सोचते बीत गए।
अर्जुन के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर मैं इसे आजमाऊं तो। एक हफ्ते बाद बहुत हिम्मत जुटाकर उसने सोशल मीडिया पर एक छोटी सी पोस्ट डाली, घर का बना खाना ऑर्डर पर उपलब्ध है। पोस्ट डालने के बाद वह घबरा गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई मजाक ना उड़ाए। पूरे दिन फोन चेक करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शाम होते होते एक नोटिफिकेशन आया, पहला ऑर्डर। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से खाना बनाया। हर डिब्बे को ऐसे पैक किया जैसे वह किसी अपने के लिए बना रहा हो। जब खाना डिलीवर हो गया तो वह बेचैनी से फोन की तरफ देखता रहा। कुछ देर बाद मैसेज आया, भाई खाना बहुत अच्छा था, दिल से धन्यवाद। वह मैसेज पढ़कर अर्जुन की आंखें नम हो गईं। काफी दिनों बाद उसे लगा कि उसकी जिंदगी में उम्मीद वापस लौट आई है। उस एक ऑर्डर के बाद धीरे धीरे और ऑर्डर आने लगे। लोग कहते थे, इस खाने में अपनापन है, घर की याद आ जाती है। 6 महीने बाद अर्जुन ने एक छोटी सी किचन किराए पर ले ली। दिन रात मेहनत करता रहा, थकता जरूर था लेकिन खुश था। 1 साल के अंदर उसका नाम सोशल मीडिया पर पहचाना जाने लगा। लोग उसे उसके खाने से जानने लगे। और 2 साल बाद उसी कंपनी ने, जिसने कभी उसे नौकरी से निकाल दिया था, अर्जुन को अपने बड़े इवेंट की कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया। इवेंट के दिन अर्जुन उसी ऑफिस में खड़ा था। वह जगह जो कभी उसके लिए हार की निशानी थी, आज उसकी मेहनत की पहचान बन चुकी थी। उसने चारों तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। अब उसे सब समझ आ चुका था। अगर उस दिन उसकी नौकरी न गई होती, अगर उसका पैसा न डूबा होता, तो शायद वह कभी अपनी असली पहचान तक नहीं पहुंच पाता। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही रास्ते पर लाने के लिए हमसे सब कुछ छीन लेती है। कहानी का संदेश, कभी कभी जिंदगी हमें हराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही दिशा दिखाने के लिए तोड़ती है। वह रास्ता जिसे हम अपनी मंजिल समझ बैठते हैं, असल में कई बार किसी और की उम्मीद होता है, हमारी नहीं। आज जो मुसीबत आपको सजा लग रही है, हो सकता है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। जिस दर्द से आप आज गुजर रहे हैं, वही दर्द आपको वह इंसान बना रहा है जो आप बनना ही चाहते थे। इसीलिए जब जिंदगी सब कुछ छीनती हुई लगे, तो यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया है। बस हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उस इंसान तक पहुंचाएं जो आज अपने जीवन के अंधेरे दौर से गुजर रहा है।